दरअसल एसआईटी ने जांच की, 1.5 साल तक ये जांच चली और 23,000 मदरसों की जांच की गई, जिसमें बताया जा रहा 13,000 अवैध मदरसे हैं। कुछ ऐसे मदरसे हैं जो विदेशी फंडिंग चल रही थी, खासकर जो सीमा से सटे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर। और ऐसे आपको बता दें 80 मदरसों के बारे में पता चला, 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई, लेकिन वो अपनी जानकारी नहीं दे पाए। अब तलवार लटक रही है बंद होने पर, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत चीजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ तमाम मेहमान, एक बार जल्दी से मैं परिचय करा दूं आपको। बता दें हमारे साथ कुंवर बासित अली जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से। मोहम्मद शकील नदवी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष एसपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। विजेंद्र कुमार है, बीएचपी नेता। मोहम्मद अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपको बता दें कि मोहम्मद शकील जी से करूंगा, ब्रेक के बाद। नदवी साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। नदवी साहब, जो चीज आप भी देखते हैं कि अगर आप जाएंगे, बहुत सारे निजी स्कूल खुले हुए हैं जिन पर मान्यता नहीं होती है, उनको बंद किया जाता है। उनकी मान्यता पूरी नहीं होने पर उनको कहा जाता है कि वो करें, नहीं करते तो उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चों की भविष्य की बात है। अब ऐसे में अगर सरकार बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे मदरसे देगी, अच्छी चीजें ला रही है, तो उस पर पेट में दर्द क्यों हो जाता है सर? देखिए, पेट में दर्द टाइमिंग के ऊपर है। समाजवादी सरकार अगस्त 2015 में मदरसों में कंप्यूटराइजेशन का काम किया, अंग्रेजी की शिक्षा लाई। समाजवादी पार्टी की सरकार अगस्त 2015 में। मगर अगर ये कह देना मदरसा इस्लामिया के ऊपर बड़ी देशों से फंडिंग हो रही है, ये सरासर गलत है। मैं तो कह रहा हूं ना, 6 साल पूरे हो गए, अभी तक ये सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? चुनाव आया 2024 का, तो इनको मदरसे, मस्जिद। शकील नदवी जी, ये तो 1.5 साल से जांच चल रही है, आपको पता, लंबे वक्त पहले इसका बात आई थी ये सामने। अगर मदरसों की जांच हो रही, उसमें खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही, तो आश्रम की भी जांच होनी चाहिए। सवाल तो इस बात का भी है ना। अगर फंडिंग नहीं, मोहम्मद शकील जी, कभी आपने सुना कि किसी आश्रम से आतंकी निकले? कभी मोहम्मद शकील आपने सुना कि पथराव किया गया आश्रम से निकलकर लोगों ने? सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटने की सोच है, ये चुनावी एक फंडा है। कोई आतंकवादी मदरसों से नहीं निकलते हैं। मदरसों से अच्छी तालीम हासिल करने वाले बच्चे निकलते हैं। क्यों चल रहे थे शकील साहब? आप लोगों ने क्यों नहीं सुधारा? आपकी सरकार क्यों चुप रही? फिर आपकी सरकार अगर मुस्लिमों की इतनी तेजी थी, तो इतने 13,000 अवैध मदरसे कैसे चल रहे थे फिर? सवाल मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं, टाइमिंग का। हाँ। ये 24 में ही क्यों? हमने आपसे क्या कहा? अगस्त 2015 में समाजवादी पार्टी। तो आप बताइए ना, आपने कितने अच्छे मदरसे किए, अच्छे बनाए, कितने हाईटेक किए? कुछ आंकड़ा है समाजवादी पार्टी के पास कि हमने इतने हाईटेक बनाए और यहां से इतने बड़े बड़े इंजीनियर निकले, इतने बड़े अफसर निकल गए, इस मदरसे से हमने यहां लखनऊ में स्थापित किया? आप बताइए, मुसलमानों के लिए आपने क्या किया? मुसलमानों के लिए समाजवादी सरकार में हर वर्ग के लोगों के लिए काम हुआ, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ खोखले वादे। अरे सर, आप पर आरोप लगता है कि अब्दुल पंचर ही लगाएगा। आपके टाइम में यही था कि अब्दुल पंचर ही लगाता रह जाएगा। ठीक है, समाजवादी सरकार में नहीं, अब्दुल आज भी पंचर लगा रहा है, वो सही करना चाहते हैं तो वो आप सवाल उठाते हैं। बासित अली साहब, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि आप डाटा दे दीजिए, आपने क्या किया? आप जवाब देंगे बासित साहब? किसकी सरकार थी? शकील नदवी जी सुनिए, अगस्त 2015 में किसकी सरकार थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? मदरसों को कंप्यूटराइजेशन किया गया, अंग्रेजी की शिक्षा लाई गई। ठीक है, नदवी जी सुन लीजिए, बासित अली जी को जवाब देना होगा कि ये करना क्या चाहते हैं। क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं या कुछ बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की सोच यही है कि जब मदरसों की जांच की बात होती है तो ये उस पर बात नहीं करेंगे, कहते हैं कि आश्रमों की जांच होनी चाहिए। ये कोई इस सवाल का जवाब नहीं है। इन्होंने क्या क्या है मैं बताता हूं। इन्होंने, अल्लाह से डरने वाली कौम है मुसलमान, उसको सपा के लोगों ने, सपा के नेताओं ने भाजपा योगी मोदी से डराने का काम किया, और जब इनसे नहीं, वो लोग इनके बहकाई में नहीं आए, भटकाने में नहीं आए, तो आज इस तरह की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं इनको कि 5.5 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप केवल मोदी जी की सरकार के अंदर, इन्हें 9.5 साल के अंदर मिली है, और कांग्रेस की 65 साल की सरकार के अंदर 5 करोड़ मिली। आज उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 2 करोड़ 61 लाख मुसलमानों को लगातार राशन देने का काम, 20 लाख गरीब बच्चियों की शादी करने का मुसलमानों का काम,
ये केवल योगी सरकार में हुआ है। नदवी जी सुन लीजिए, आंकड़े के साथ दे रहे हैं वो जवाब आपको। 30% की हिस्सेदारी, 30% की हिस्सेदारी मुसलमानों की है। नौजवानों को 46 लाख मकान बने। देखिए, अरे नदवी साहब, अभी आपको चाहिए था मुस्लिमों के लिए इन्होंने क्या किया। नदवी साहब, अब ये मुस्लिमों के बारे में आपको आंकड़ा दे रहे, तो आप आंकड़ों से जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए नदवी साहब, इनका आंकड़ा सुन लीजिए पहले। 40 लाख मकान बने, 40 लाख मकान बने मुसलमानों के, 18 लाख मकान बने। नौकरी नौजवान आपको सुनना चाहिए नदवी साहब। भाई साहब, अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए इनके जवाब देने के लिए। और मैं अपने सम्मानित वीएचपी के नेताजी से बात कहना चाहूंगा कि मदरसों का लंबा इतिहास रहा है जंग आजादी में, और मदरसों का इस देश की आजादी में बड़ा इतिहास रहा। लेकिन आज मदरसे पिछड़ गए हैं, आज मदरसे पिछड़े हैं, उनका जो मॉडर्न एजुकेशन से दूरी हुई है, और इसके लिए मदरसे खुद जिम्मेदार हैं। उनको अपना जो एक तरीका था वो कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। आज मदरसों का मतलब आज पिछड़ापन हो गया है। जहां मदरसे, स्कूल, सरस्वती स्कूल, विद्यालय ये सब साथ चलते थे, लेकिन आज मदरसों का ढर्रा ये है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा भी जमीन पर पढ़ता है और जमीन पर बैठता है, जबकि स्कूलों में बेंचें आ गई, कंप्यूटर आ गए, स्क्रीन आ गई, वहां मॉडर्नाइजेशन हुआ है। सरकार यही चाहती है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा भी हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह बच्चा आए, वो ड्रेस पहने, यूनिफॉर्म पहने। सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था की स्कूल के लिए, उनके लिए डिग्री की मान्यता की, उनके लिए तमाम वो ठीक है, वो ठीक है। बासित अली साहब, आपने आंकड़ों से जवाब दिया, आपने आंकड़ों से जवाब दिया, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन बासित अली साहब, ये टाइमिंग पर सवाल उठा रहे ना। नहीं, टाइमिंग की इनकी हमेशा समाजवादी पार्टी की दुखती रग है मुसलमान। जब भी मुसलमान के लिए कोई बेहतर काम होगा तो ये उसको अपना वोट बैंक मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को वोट बैंक नहीं मानती। वो जितनी सभी के लिए योजना लाती है, वो उतनी ही मुसलमान के लिए लाती है, उतनी ही अन्य वर्ग के लाती है। ठीक है, आज यही सोच समाजवादी पार्टी की है। ठीक है नदवी जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नदवी जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं अकील खान साहब से बात करूंगा। काम करते हैं। ठीक है बासित जी, रुकिएगा। मैंने आपसे क्या कहा? अगस्त 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार में मदरसों का कंप्यूटराइजेशन हुआ, अंग्रेजी शिक्षा लाए, और जो ये मिड डे मील की बात कर रहे हैं, ये इनकी सरकार ही नहीं सिर्फ दे रही है। अभी ये कह रहे थे कि राशन हम दे रहे हैं। राशन दीजिए, नौजवानों को रोजगार मत दीजिए, नौकरी मत दीजिए, किसानों के ऊपर लाठी चलाइए, किसानों के ऊपर बोले ना, हम घर भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, हम आयुष्मान कार्ड भी दे रहे हैं। बोलिए, इसके सिवा कुछ नहीं है। मंदिर, मस्जिद, हिजाब, नकाब, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग यही करने आए हैं, यही करते हैं। जब जब चुनाव आता है तो सिर्फ ये मुसलमान और हिंदू भाई को मुसलमान भाई से लड़ाना, मुसलमान भाई को हिंदू भाई से लड़ाना, इनका काम सिर्फ यही रहता है। ठीक है अकील साहब, ठीक है नदवी साहब, हो गई बात आपकी। अकील साहब, अब देखिए अकील जी, खुद आपको बासित अली जी, जो अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो आंकड़ों के साथ जवाब दे रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और हमने क्या किया मुसलमानों के लिए। तो इसमें नुकसान क्या है सर? आप बताइए ना, आपका नुकसान क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए। बासित अली साहब ने 2 आंकड़े पेश किए हैं, 2 आंकड़े पेश किए, एक शादी अनुदान वाला और स्कॉलर वाला। अगर ये दोनों आंकड़े इनके सही निकल जाएंगे तो आज से मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के लिए कहे। झूठ नहीं चलता है चैनल में बैठे हुए, ये आंकड़े बिल्कुल इनके गलत है। बासित अली जी को लाइए स्क्रीन पर भैया, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी बात आप सुनिए, मंजिलों को कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। ये आंकड़े झूठे हैं, बिल्कुल नहीं। तो अकील साहब, मैं इस पर जवाब ले लूंगा बासित से। तो सपा के सरकार में ठीक थी आपकी स्थिति, मदरसों की स्थिति ठीक थी? समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं रखने आया। नहीं तो पक्ष नहीं, आप बताइए ना, क्या पिछली सरकार में ठीक था? तो बासित साहब झूठ बोल रहे हैं, मैं उनके झूठ को पकड़ के मैंने बता रहा हूं, आंकड़े मैं दे रहा हूं आपको। नहीं, आप ये बताइए, पिछली सरकार में ठीक था क्या सब? बस आप ये बता दीजिए। मैं इतना जानता हूं कि 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी की सरकार में मुसलमानों के साथ में जितना काम किया गया, चाहे
शिक्षा को लेकर के उर्दू अरे अकील साहब, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब्दुल पंचर लगाएगा और अब्दुल आज तक पंचर लगा रहा है, कोई स्थिति नहीं सुधरी है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले, देखिए हम अब्दुल के हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं, आप लेना नहीं चाहते हैं, आप उससे पंचर ही लगवाना चाहते हैं। यही तो फर्क है आपकी करनी और कथनी में। ठीक है बासित अली जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं वीएचपी नेता की तरफ जाऊंगा। क्या आप आंकड़े झूठे पेश कर रहे हैं? देखिए ये सही आंकड़े अगर इनके पास हैं तो लाएं, मेरे आंकड़े सही हैं, ये गलत करके दिखाएं, ये गलत साबित करके दिखाएं, क्योंकि इनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। इनके पास मुसलमानों को भटकाने बरगलाने का मैप है, इनको मुसलमानों को डराने का रोड मैप है, इनको मुसलमानों को सही रास्ता दिखाने का कोई रोड मैप नहीं है। और मैं इनके एक शेर का जवाब दूंगा कि काशी और काबा को कुछ नजदीक लाने के लिए मैं भटकता फिर रहा हूं, एक पुल बनाने के लिए। बेझिझक मेरे लहू का कतरा कतरा सींच लो, अपने अपने जख्मों का मरहम बनाने के लिए। आज मोदी जी और योगी जी जिस तत्परता के साथ अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहे हैं, यदि इनकी सरकारों ने काम किया होता तो आज ये हालात नहीं होते। 60 सालों इनकी सरकार रही, कई बार प्रदेश में इनकी सरकार रही, ये कोई काम नहीं कर पाए। आज मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनको रोजगार दे रही है, स्टार्टअप दे रही है, उनको योजनाओं का लाभ दे रही है। ये लोग परेशान हैं कि इनके पास कोई आज काम नहीं बचा है। ठीक है, इनके पास मुसलमान बड़ी तादाद में। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो आंकड़े दे दीजिए, आप पर आंकड़े हैं तो। और ये 9 करोड़ लोगों बता रहे हैं, वहां पर मात्र 3.5 करोड़ है। ये डाटा मैं आपको भेज दूंगा। ये ठीक नहीं मिला है, नहीं मिला है, सरकारी डाटा है, नहीं मिला है या नहीं मिला? नहीं, मैं जहां तो इतने यही तो मामला है ना। देंगे 3 रुपए, बताएंगे 300 दिया है, तो झूठ सुना बैठे। आपका नेशनल चैनल है, ठीक है, चैनल पे बैठ करके बासित अली जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन मिल रहा है, ये सर्टिफाइड सरकारी आंकड़ों से बात कर रहा हूं। 18,50,000 मुसलमानों को मकान मिला है, आप चेक कर लीजिए। मैं आपको 2 आंकड़े बताता हूं, आप इतना बड़ा आंकड़ा नहीं निकाल पाएंगे। 18 लाख मुसलमानों को मिला सर, नहीं मिला? वहां मुसलमानों को मिला सर, नहीं मिला? बताइए अकील साहब, मिला है नहीं मिला मकान? देता हूं, ये घर घर जाकर चेक करेंगे। 18 लाख मुसलमानों को मकान हूं कि बागपत का। अकील साहब बोलिए। भाई अकील साहब की आवाज उठाइए। लेकिन मैं छोटे छोटे बताता हूं आपको 2-3 मेरी बात, क्योंकि 650 मकान रटोल में मिले, बागपत जिले का कस्बा है रटोल, वहां पर मुसलमानों को 650 में से 600 मकान मिले। चलिए ठीक है, मैं क्योंकि देखिए अभी हम मकान की बात नहीं कर रहे हैं, मदरसों की बात कर रहे हैं, मैं उस पर आऊंगा, लौटूंगा जल्दी से। विजयन जी एक बड़ा सवाल है। विजयन जी, बीजेपी कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन ये फिर हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है? हिंदू मुसलमान, हाँ मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। जी, हिंदू मुसलमान भाजपा नहीं करती है। भाजपा कोई भी काम करे, ये जो राजनीतिक पार्टियां जो समाजवादी पार्टी के बता रहे थे, किसानों पे लाठी चल रही है, मदरसे जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं, इनसे पूछिए सपा की सरकार में निहत्थे कार सेवकों की हत्या किसने की थी? इनसे पूछिए। बलात्कारियों को भटके हुए व्यक्ति किसने कहा था? जो बलात्कार करते थे बच्चों से भूल हो जाती है, किसने कहा था? ये निर्दोष जो राम भक्तों की हत्या हुई थी, उस पर कभी इन्होंने जबान खोली अपनी? ये जो बॉर्डर पे जो बैठे हैं खालिस्तानी किसान है, इनको ये फंडिंग करके लोग बैठाने वाले किसान बना रहे हैं। और ये केवल इनसे कोई भी आप प्रश्न करिए, ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। भाजपा कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है। ये मैं मौलाना जी से पूछ रहा हूँ, जो स्कॉलर बैठे हैं मुस्लिम के, ये जो मदरसे आप दिखा रहे हैं, इनमें कौन सी तालीम दी जा रही है इनको? इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको कौन सी तालीम आप दे रहे हैं? मैं पूछता हूं इनसे, जरा पूछा जाए कि ये नर्सरी जो तैयार कर रहे हैं, किस लिए तैयार कर रहे हैं? इसको कॉलेज क्यों नहीं बना रहे हैं? इसमें हर धर्म के बच्चों को पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? इसमें पढ़ाने वाला मौलाना ही क्यों है? हर कास्ट के क्यों इसमें शिक्षक नहीं है? ये मदरसे जो है, ये कांग्रेस ने और कांग्रेस से जो फूटी हुई उनकी औलादें हैं, उनकी पार्टियां जो हैं, इसको फल फूल रही हैं। सपा की कैसे बुराई कर सकते हैं? सपा में तो जो बेल बढ़ी थी मदरसों की, जो आज 13,000 मदरसे बता रहे हो, 23,000 मदरसे बता रहे हो, तब उन्हीं की गवर्नमेंट में पैदा हुए हैं। अब वो जब
बेल काटी जा रही है तब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये बेल बहुत पहले कट जानी चाहिए थी शर्मा जी। ये मदरसे ही देश के आतंक की जड़ है। ठीक है, ये कट्टरपंथ की विजय जी ठीक है, नदवी साहब जवाब देंगे। ये कह रहे हैं कि सपा के राज में बेल बढ़ी है अवैध मदरसों की। भाई अपनी सोच, अपनी मानसिकता ठीक करिए। मदरसों से बच्चे तालीम हासिल करके निकलते हैं, कुरान की तालीम। अपनी सोच ठीक करिए। 4 करोड़ रुपए कब्रिस्तान में इन्होंने क्यों लगाए? कौन मुसलमानों को खुश करने के लिए? इन्होंने कोई यही तो अच्छा बात है ना, समाजवादी सरकार में अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री हो तो भजन स्थल का भी सुरंदरीकरण हुआ। गलत बोल रहे हो आप लोग। किस मंदिर का आपने सुंदरीकरण किया? किस आश्रम का आपने सुंदरीकरण किया? बहुत से हैं, जैसे आप खोखली बातें बता रहे हो ना कि इतने 13,000 23,000। अरे लाइए ना सूची। अभी कहां से आपको दिखाऊं फोटो में करते हो? शिक्षा संस्थान अवैध होने लगी। मंदिर का बता दीजिए जीर्णोद्धार समाजवादी पार्टी ने किया हो। अवैध होने लगे। अंतर लेने के बाद भी बात जाने की हिम्मत नहीं करता है। चलिए मैं देखिए चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गया हूं। ठीक है, आपकी बात हो गई। मैं अकील साहब, देखिए आप मुस्लिम स्कॉलर है, बच्चों को आप भी तालीम देते होंगे और आप जो बात कहेंगे उसका मैसेज जाता है, खासकर मुस्लिम बच्चों पर असर पड़ता है, मुस्लिम बिरादरी पर असर पड़ता है। अकील साहब, अगर कोई गलत तरीके से चीज चल रही है, अगर जिसका लेखा जोखा नहीं है, जहां बच्चों को तालीम दी जा रही है लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है, बंद हो जाने दीजिए। क्यों दिक्कत कर रहे हैं आप? वो बच्चों का भविष्य बनेगा, सरकार की जिम्मेदारी होगी, कुछ अच्छा करेगी। सुनिए मेरा जवाब। अब ये सरकार मान लिया, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूं सीधे सीधे। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। सारे मदरसों की जांच करवाई गई और जब सारे लोगों की जांच होने के बाद में ये आपने कहा कि मदरसा बोर्ड में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके जो सरकार द्वारा मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों को पूरा करके आप उनको रजिस्ट्रेशन करिए। आपके मदरसा बोर्ड को आप जांच नहीं करवा पा रहे। आप बात करें शिक्षा तालीम, सभी को बराबर अधिकार है, जो जैसी शिक्षा चाहे वैसी हासिल कर सकता है। ये हिंदुस्तान के अंदर सबको बराबर का अधिकार है। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिसे किसी को रोका नहीं जा सकता है। चलिए सर, ठीक है, सबके अपने अपने तर्क हैं, आप सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन देखिए जो गलत है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम समाज में, सिख हो या ईसाई, गलत है वो बंद होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मदरसों पर कार्रवाई हो। जो निजी स्कूल अगर चल रहे हैं वो हिंदुओं के, अगर वो अवैध तरीके से चल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो यूपी में आगे उत्तर में हम बात कर रहे थे विदेशी फंडिंग वाले मदरसों की क्लोजिंग की तैयारी हो रही है। जो रिपोर्ट एसआईटी ने दी है, 13,000 मदरसे सोचिए अवैध तरीके से चल रहे हैं।